हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे डिजीज़ एंड कंट्रोल, जो कि यूनिट 7 है बोटनी का, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो 10 मिनट में करेंगे एक चैप्टर। तो यहाँ पे हम इस सीरीज़ में जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो बोटनी का फर्स्ट सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बना, उसमें आप जाके सारे वीडियो को विजिट भी कर सकते हैं। और कम्युनिटी पे बढ़िया बढ़िया जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार अपलोड होता रहता है। आप बढ़िया उसमें वोटिंग कर सकते हैं, एक नंबर रहेगा आपके लिए तैयारी करने के लिए। और बात करें इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर जो कि डिजीज़ के बारे में बताया गया है, जो कि बोटनी के रिलेटेड डिजीज़ है, प्लांट के रिलेटेड डिजीज़ है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला डिजीज़ है आपका अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो फर्स्ट डिजीज़ आप लोग जैसा फिगर में देख सकते हैं। अर्ली मीन्स होता है पहले। जो डिजीज़ पोटैटो में 1-2 हफ्ते के बाद, मतलब कि जल्द ही, पहले का मतलब कि आलू होने से पहले ही जो डिजीज़ हो जाता है प्लांट में, उसको कहते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, इसमें होता क्या है कि जो सिम्टम टारगेट बोर्ड कास्ट करता है। टारगेट बोर्ड मीन्स व्हाट, दैट लीफ के बीचों बीच यहाँ देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल जो है कि बिल्कुल धब्बा टाइप पड़ जाएगा, जो कि हमारे लीफ में बिल्कुल देखने को बीचों बीच मिलता है, जिसको हम टारगेट बोर्ड करते हैं। टारगेट बोर्ड ये इफेक्ट करता है ट्यूबर को भी, और जो है रिड्यूस कर देता है साइज को, स्टेम को भी इफेक्ट करता है। और ये फंगल डिजीज़ है, वो भी अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा कॉज होता है। अल्टरनेरिया सोलेनी। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में आप जान चुके हैं, फंगल डिजीज़ है पहला। दूसरा कौन सा फंगल डिजीज़ है, पैथोजन अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा काज होता है। तीसरा, डिजीज अफेक्ट लीव स्टेम ट्यूबर्स एंड कैन रिड्यूस यील्ड ट्यूबर साइज। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक पता चलेगा। सिम्टम ए टारगेट बोर्ड सबसे पहले लीफ के बीचों बीच करता है। इसके बाद दूसरा डिजीज़ की बात करेंगे हम, अर्ली ब्लाइट, और दूसरा है लेट ब्लाइट पोटैटो। लेट मतलब लेट, अर्ली मतलब पहले। तो लेट मतलब सीधे से है लेट। इसमें क्या होता है, पूरे आप लोग फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा फिगर। लेट ब्लाइट में क्या है कि जैसे कोई पत्ती है, लीफ है, लीफ के बिल्कुल कॉर्नर साइड से, मीन्स टारगेट बोर्ड मीन्स व्हाट, दैट बीच में जो होता है बिल्कुल। और लेट ब्लाइट में क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर आपका कोई लीफ है, तो लीफ के बीचों बीच से लेकर और किनारे वाले साइड तक पूरा ब्लाइट रहेगा। मीन्स पूरा कह सकते हैं कि झुलसा हुआ पत्ती, जिसको हम बोलते हैं झुलसा हुआ पूरा पत्ती रहेगा। ये फंगस फाइटोपाइथोरा इन्फेस्टांस के द्वारा कॉज होता है, जो कि ये नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और हम बात करें इसके बारे में, तो ये फेमस आयरलैंड फेमिन का है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड में काज है, जो कि मोस्टली पोटैटो और टोमेटो के वैरायटीज़ में देखने को मिलता है हमें। और हम बात करें इसके बारे में, तो इसके बारे में अगर हम बात करें लेट ब्लाइट के बारे में, तो इसका क्या होता है कि बर्नट मीन्स जैसे लगता है आलू बिल्कुल जल चुका है, उस प्रकार का यह ब्लाइट होता है। अर्ली ब्लाइट मीन्स पहले, लेट ब्लाइट मीन्स जो बाद में आता है। और फिगर में आप लोग इसके लीफ के फिगर से आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट, जैसे आप स्क्रीन पे इसको देख रहे हैं। इसके बाद तीसरा डिजीज़ है राइस फॉल्स स्मट। अब राइस फॉल्स स्मट, राइस मीन्स चावल और फॉल्स मीन्स ले तो गलत, ठीक है। स्मट मीन्स होता है, स्मट मीन्स जो स्मट मिट्टी के कलर का स्मट जो बोलते हैं ना, कीचड़, उस प्रकार का कलर का समझिए आप। तो हम बात करें ये क्या है, आप लोग फिगर में तो देख ही सकते हैं राइस फॉल्स स्मट के बारे में क्या है ये। और इसके बारे में हम और डिटेल बात करें तो जो है कि कॉज होता है, फंगल डिजीज़ है, उष्टिलागोनोडिया वायरस के द्वारा कॉज होता है राइस फॉल्स स्मट। अगर बात करें राइस फॉल्स स्मट का, तो इसका जो है कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हम माने अपने लाइफ के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, इसका डिसएडवांटेज है कि माइकोटॉक्सिन है। टॉक्सिन में ये जहरीला होता है, जो आप लोग देखते होंगे चावल में जो पीला पीला पड़ जाता है, जो चावल में बिल्कुल गांठ की तरह पीला पीला छोटा छोटा, जैसा आप फिगर में भी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, पीला पड़ना चावल में जो हो जाता है। ये मतलब क्वालिटी में इफ़ेक्ट तो नहीं डालता है, क्वांटिटी में थोड़ा सा इफ़ेक्ट डालता है, लेकिन क्या करता है, ये चावल टॉक्सिक हो जाता है अगर ज़्यादा मात्रा में राइस फॉल्स स्मट जो हो जाए, ठीक है। ये येलो फ्रूटिंग बॉडी इसमें डेवलप हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है राइस फॉल्स स्मट। तो इसके बारे में अगर हम इसका प्रिवेंशन करें, तो इसके प्रिवेंशन में हम जो है इसकी पहले से ही इसमें बढ़िया बढ़िया फंगल इंसेक्टिसाइड डालें, ठीक है। उसके अलावा कई मार्केट में जो है दवाइयाँ उपलब्ध हैं। उसके बाद हम बात करें अगले डिजीज़ की तरफ, तो अब तक हमने 3 डिजीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट
and rice falls smut. Now we are talking about brown spot of rice. What is brown spot of rice? It is caused by Helminthisporium oryzae. और हम बात करें इसके बारे में और डिटेल, तो इसमें क्या होता है कि ब्राउन कलर का स्पॉट होता है राइस के ऊपर नहीं होता। इसमें क्या होता है, राइस के जो लीफ होती हैं या फिर बोल सकते हैं स्टेम होता है, ठीक है, उस वाले पार्ट पे हमको देखने को मिलता है। जैसा आप लोग देख सकते हैं फिगर में, बिल्कुल ब्राउन कलर का बीच वाले पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। ए मेजर फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्रेट बंगाल फैमिन इन 1943 to 44, ए 50% to 90% जो है कि यील्डिंग को लॉस करता है और बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है। इसका सिम्टम यही है कि ये जो है हमें पहले से ही लीफ में जो है लीफ सीथ में हमें देखने को मिलता है। इसका जो है आई शेप्ड स्पॉट जो कि डार्क ब्राउन एरिया में सेंटर में होता है। तो इसके बारे में भी हमने जान चुके कि ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस क्या होता है, इसको हम कैसे पहचाने, कैसे कॉज होता है। हेलमिंथिस्पोरियम ओरिज़ी के द्वारा कॉज होता है। अब हम बात करेंगे ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट क्या है, तो इसके बारे में हम बात कर लें। एक कॉज्ड होता है प्यूकिना ग्रेमिनिस ट्रिटिकी के द्वारा, ठीक है। इसका स्पेलिंग है PUCCINIAGRAMINISTRITICI। It is a primary host is wheat plant and secondary और alternate host in बर्बरी प्लांट में भी ये होता है। ये जो ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट है क्या करता है, 90% जो है हमारे खेती को डाउन कर देता है, हमारे फसल को डाउन कर देता है। इसके बाद अगला डिजीज़ है आपका वाइट रस्ट डिजीज़ ऑफ क्रूसीफेरस। अब क्रूसीफेरस मीन्स क्या होता है, पत्ता गोभी। आप देखे होंगे पत्ता गोभी को क्रूसीफेरस कहते हैं। क्या करता है कि इसके पत्ते में जो वाइट रस्ट लगता है, वाइट कलर का, जिसे जंग हम बोलते हैं, लोहे में लगता है, उसी तरह इसमें वाइट कलर का स्पॉट फंगल डिजीज़ होता है काज्ड बाई एल्बुगो कैनिडीडा से कॉज होता है। ये भी बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। तो इसके लिए भी काफ़ी इसके सारे ढेर सारा डिसएडवांटेज है जो प्लांट में देखने को मिलता है। इससे खेती लगभग 40 से 50% इफेक्ट होता है क्रूसीफेरस का, मीन्स पत्ता गोभी का। इसके बाद अगला डिजीज़ जो आपका आता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन का बात करें तो ये फंगल डिजीज़ है, कोलेटोट्राइचम फ्लैकेटम के द्वारा कॉज्ड होता है, जो कि वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है, ठीक है। इसको जावा ने डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम, जावा साइंटिस्ट थे 1893 में, अंडर नेम रेड स्मट इसका नेम पड़ा। रेड स्मट क्यों नेम पड़ा इसका बता दें आप लोग। फिगर में देख सकते हैं क्या होता है, ईख। रेड स्मट ऑफ शुगर केन, ईख आप देखे होंगे, गन्ने के बीचों बीच देखेंगे आप, कई गन्ना आपको फिगर में भी दिख रहा हो, गन्ना जो रेड हो जाता है हमारे किसान भाइयों का, गन्ना जो खेती करते हैं, तो बीच में देखेंगे आप रेड रॉड की तरह, रॉट जो होता है उसी तरह होता है, उसी रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिजीज नाम पड़ा इसका। सिम्टम तो आप देखे ही होंगे, इसका लक्षण क्या है, रेड बाइचुअस अपीयर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द केन देखने को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप, यहाँ पे हमारे पास समय काफ़ी कम, लेकिन हम मेन आपको चीज़ बता दिए कि किससे कॉज होता है, जो कि कॉज्ड बाई जो है इसका है क्लोट्रिचियम फ्लैकेटम, इसका कॉजिंग एजेंट है। अगला डिजीज़ आपका विल्टिंग ऑफ अरहर। हम बात करें विल्टिंग ऑफ अरहर है क्या, इसके बारे में बात क्या करें तो ये पूरे अरहर की खेती को, हमारे अरहर मीन्स रहर, जो हमारा रहर का खेती होता है, इसको ये पूरी तरीके से इन्फेक्ट करता है और जो काफ़ी ख़तरनाक डिजीज़ है, कॉज्ड होता है फंगस फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा। इसी के साथ अगला डिजीज़ आता है मोज़ैक डिजीज़। मोज़ैक डिजीज़ भी काफ़ी ख़तरनाक डिजीज़ माना जाता है, क्योंकि ये तंबाकू जो टीएमबी वायरस है उसका भी मोज़ैक डिजीज़ है, जो कि मोज़ैक डिजीज़ कॉज्ड बाई निकोटीना वायरस के द्वारा कॉज होता है, ठीक है, जिसको हम टोबैको वायरस भी कहते हैं। ये काफ़ी ख़तरनाक डिजीज़ है, ठीक है। इसका कंट्रोल भी है, स्प्रेड करें हम बढ़िया, जो है कि क्रॉप में टॉलरेंट रेजिस्टेंस वैरायटी के आते हैं, उसको हम इन्फेक्ट करें जो हमें बचाए। उसका अगला डिजीज़ आपका आता है सिट्रस कैंकर।
सिट्रस कैंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि कई बार रिपीट हुआ एग्ज़ाम में। सिट्रस कैंकर का बात करें तो ए वाइड स्प्रेड डिजीज़ इन ऑल सिट्रस ग्रोइंग एरिया। आप लोग फिगर में सकते सिट्रस कहते हैं, जो आप नींबू बाजार से लेते होंगे देखेंगे बीच बीच में धब्बा धब्बा टाइप रहता है, ठीक है, वही कैंकर होता है, उसी के द्वारा इन्फेक्ट होता है। ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया में, चाइना में, जापान में एंड जावा में, तो मोस्टली इन जगहों पे देखने को मिलता है। और बात करें कॉजेटिव एजेंट बाई बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनास सिट्री की, उसके बाद इसका सिम्टम हो गया बट लीव्स ट्विंग्स थ्रॉन्स एंड फ्रूट्स मोस्ट सस्टेनेबल द लेसन ऑफ द लीफ अपीयर एज स्मॉल राउंडेड रेस्ड वाटर सॉक्ड ब्राउन ट्रांसलूसेंट स्पॉट। जो स्पॉट यहाँ पे दिखने लगता है, और लीफ में भी क्रैकर्स देखने को मिलता है कैंकर। उसके बाद अगला डिजीज़ है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, मीन्स जो बीज का स्लो उगना या फिर न उगना, कॉज्ड बाई पाइथियम। उसका बाद अगला है प्लांट क्वारंटाइन इट इज़ ए टेक्निक ऑफ इंश्योरिंग डिजीज एंड पेस्ट फ्री प्लांट, ठीक है, वेयर बाई प्लांट इज आइसोलेटेड वाइल टेस्ट आर परफॉर्म टू इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ एनी एंट्री कंट्री फ्रॉम फॉरेन। प्लांट क्वारंटाइन मीन्स प्लांट को आइसोलेट करें हम ग्रोइंग के लिए, ताकि अच्छा हो, उसमें अन्य जो है कोई भी वैरायटी ना आ पाए, और उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो पाए, या फिर कोई भी उसमें फॉरेन धूल मिट्टी से उड़ के कोई और ना आ पाए, उसके बचाने के लिए हम प्लांट को क्वारंटाइन करते हैं बढ़िया प्रोडक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका प्लांट क्वारंटाइन। उसके बाद आपका अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है आई थिंक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट भी, तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार केवल सुन लीजिए, मात्र 15 मिनट के लेक्चर में आप क्या लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एक चैप्टर आपका, एक यूनिट पूरा ख़त्म हो रहा है, मीन्स आप खुद जान सकते हैं इसके बारे में। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का हम बात करेंगे। कंबाइन द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल कल्चर एंड केमिकल प्रैक्टिस टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। IPM का सिर्फ एक ही मकसद है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, कि बायोलॉजिकल कल्चर में केमिकल प्रैक्टिस पेस्ट से हमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना, मीन्स खेती को बचाना। और हिंदी में बात करें तो एकत्रित कीट प्रबंधन कृषि उत्पादन में कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैविक, सांस्कृतिक और रासायनिक प्रथाओं का उपयोग को जोड़ता है। तो यहाँ पे इसी के साथ एक चैप्टर समाप्त होता है। अब 5-6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर से, जो कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है? ऑप्शन ए है EJ बटलर, B KC मेहता, C BB मांडूकर, D RS सिंह। तो यहाँ पे हम बात करें, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, EJ बटलर। उसी के साथ दूसरा है सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज मेनली कन्फाइंड टू ए नॉर्थ इंडिया, B साउथ इंडिया, C ईस्ट इंडिया, D वेस्ट इंडिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नॉर्थ इंडिया। बॉर्डक्स मिक्सचर वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ, बॉर्डक्स मिक्सचर जो कि कंट्रोल होता है डिजीज़, फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसके मिक्सचर का यूज़ किया था, जो कि घर पे हम बना सकते हैं, लाइम और वाटर के मदद से बनाते हैं इसको, चूने की मदद से। तो बात करें ब्रॉडक्स मिक्सचर का, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डाउनली मिल ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन। उसी के साथ आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका वैम क्या है? तो इसके बारे में हम बात करें तो ये बैक्टीरिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।